टेंथ क्लास। लास्ट क्लास में हमने एसिड बेस और सॉल्ट के अंदर एसिड और बेस की प्रॉपर्टी पढ़ ली थी, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी। आज हमें पढ़ना है इंडिकेटर्स और सॉल्ट। तो फर्स्ट टॉपिक क्या है? इंडिकेटर्स। ठीक है, तो देखो बेटा, जो इंडिकेटर्स होते हैं वो एक ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज कर देते हैं। लाइक जैसे कलर हो गया, खुशबू हो गई, यानी ऑर्डर हो गया, तो उसके अंदर चेंज कर लेते हैं। जब क्या करते हैं, हम उसके अंदर कोई सब्सटेंस मिक्स करते हैं। वो सब्सटेंस क्या हो सकता है? एसिडिक भी हो सकता है और बेसिक भी हो सकता है। तो उनको हम क्या बोलते हैं? इंडिकेटर्स बोलते हैं। यानी केमिकल substance that identify, क्या आइडेंटिफाई करते हैं? आइडेंटिफाई द एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस उसकी एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन होते हैं? इंडिकेटर्स होते हैं। अब इंडिकेटर्स भी 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, नेचुरल हो गया, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर और लास्ट वन है यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर भी क्या होता है? सिंथेटिक का ही पार्ट है। तो बेसिकली जो इंडिकेटर्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट क्या है? नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर। और सेकंड है नेचुरल के बाद में सिंथेटिक या फिर आर्टिफिशियल सिंथेटिक इंडिकेटर। ओके, तो अब हमें पढ़ना है कि जो नेचुरल और जो सिंथेटिक इंडिकेटर होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, तो नेचुरल इंडिकेटर होते हैं जो नेचुरली ऑब्टेन होते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। नेचुरल इंडिकेटर का मतलब ऐसे इंडिकेटर जो नेचुरली क्या होते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं, ऑब्टेन्ड होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल इंडिकेटर बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे लिटमस पेपर। ठीक है, जो नेचुरली है। ठीक है, टर्मरिक हो गया, रेड केबेज हो गया। ठीक है, तो जो लिटमस पेपर है, सबसे पहले क्या है? लिटमस पेपर ये एक एसोसिएशन है जिसे बोलते हैं लाइकेन। उससे क्या किया जाता है? एक्सट्रैक्ट किया जाता है। लाइकेन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और लिटमस पेपर के क्या होता है, जो नेचुरली कंडीशन होती है वो कौन सी होती है? ब्लू कलर में। ठीक है, नेचुरली क्या होता है? ब्लू कलर का होता है। ठीक है, ये क्या करता है, यानी कि जब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एसिड ऐड करेंगे तो एसिड क्या करता है, जो ब्लू लिटमस पेपर है उसको क्या कर देगा? रेड कर देगा। एसिड तो क्या कर देगा? ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देगा। और जो बेस है वो क्या करेगा? रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, इसी तरीके से जो लिटमस पेपर है वो वर्क करता है। इसके बाद में टर्मरिक है। टर्मरिक कैसी होती है? नेचुरली टर्मरिक कैसी होती है? येलो कलर की होती है। टर्मरिक नेचुरली कैसी होती है? येलो कलर की होती है। ठीक है, अब इसका एसिड क्यों, एसिड अगर अपन ऐड करते हैं तो क्या इफेक्ट करता है, और जो बेस अपन ऐड करते हैं तब क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर एसिड और बेस, जब हम क्या करते हैं? एसिड ऐड करते हैं, जैसे हमने लेमन ऐड किया। ठीक है, तो क्या होता है? एसिड का इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, नॉट चेंज कलर, यानी येलो कलर ही रहता है, नॉट चेंज कलर, कलर चेंज नहीं होता। ठीक है, पर अगर हम कोई भी बेसिक सॉल्यूशन अगर टर्मरिक के अंदर ऐड करें तो वो कौन सा कलर हो जाएगा? रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर गेन कर लेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? नेचुरल इंडिकेटर हो गए नॉर्मली। ठीक है, इसके बाद में जो नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है, एक कैटेगरी और है जिसे हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ये भी क्या होते हैं? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर भी क्या होते हैं? नेचुरली होते हैं इंडिकेटर।
यानी कि अगर हम एसिड या फिर बेसिक सब्सटेंस ऐड करेंगे तो क्या होगा, उसकी स्मेल में चेंज आएगा। उनको हम क्या बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर बोलते हैं। इसके एग्जांपल हो गए जैसे, और अनियन हो गया, वनीला हो गया। तो देखो जो अनियन है, एग्जांपल क्या हो जाएंगे इसके, अनियन हो गया, वनीला हो गया। तो ये क्या होते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होते हैं। और ये क्या करते हैं, जैसे ही हम इनको ऐड करते हैं, ठीक है, तो उनकी स्मेल क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, जब हम अनियन के अंदर एसिड मिक्स करेंगे तब क्या इफेक्ट पड़ेगा, और बेस मिक्स करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जैसे ही हम एसिड मिक्स करते हैं तो जो स्मेल है किसकी, अनियन की, वो क्या हो जाती है, वैनिश हो जाती है। ठीक है, यानी जब हम क्या करते हैं, एसिड ऐड करते हैं, जो स्मेल है, स्मेल नॉट वैनिश्ड, यानी जो स्मेल है वो वैसी की वैसी रहेगी। पर जब हम बेस ऐड करेंगे तो जो स्मेल है वो क्या हो जाएगी, वैनिश्ड हो जाएगी, यानी फिनिश्ड हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर हुए। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है हमारी सिंथेटिक इंडिकेटर। ओके, अब जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर यानी जो लेबोरेटरी में प्रिपेयर किए गए हैं। ठीक है, अब सिंथेटिक इंडिकेटर के एग्जांपल हो जाएंगे फिनोल्फ्थेलिन, ठीक है, मिथाइलोरेंस। ये दो एग्जांपल हो जाएंगे किसके, सिंथेटिक इंडिकेटर के। ठीक है, अब इन दोनों का अलग अलग, ये दोनों अलग अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं, यानी कि कलर चेंज प्रॉपर्टी शो करते हैं, फिनोल्फ्थेलिन और मिथाइलोरेंस। ठीक है, इसको हम सेपरेटली डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो फिनोल्फ्थेलिन का क्या इफेक्ट पड़ता है, सबसे पहले ये देखो जो फिनोल्फ्थेलिन है, ठीक है, ये नेचुरली कैसा होता है, कलरलेस लिक्विड होता है। नेचुरली कैसा है, कलरलेस लिक्विड है। अब इसके अंदर हम एसिड ऐड करेंगे तो क्या होगा, और बेस ऐड करेंगे तो क्या होगा। देखो कलरलेस लिक्विड है तो एसिड ऐड करने पर क्या होता है, जो कलर, जो इसका लिक्विड का जो कलर है वो नो चेंज होता है, यानी कैसा रहता है, कलरलेस ही रहता है। पर जब हम जैसे ही बेस ऐड कर देते हैं तो क्या होता है, जो सॉल्यूशन है वो कैसा होने लग जाता है, पिंक कलर होने लगता है। ठीक है, अब इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो क्या है, मिथाइल ऑरेंज। देखो मिथाइल ऑरेंज यानी जो इसका नेचुरल कलर होगा वो कैसा होगा, ऑरेंज कलर का होगा, जनरली ऑरेंज कलर का होता है। ठीक है, अब इसके अंदर एसिड ऐड करेंगे तो क्या होगा, और बेस ऐड करेंगे तब क्या होगा। तो देखो जैसे ही हम एसिड ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाता है, रेड हो जाता है, और जैसे ही हम बेस ऐड करते हैं तो ये येलो हो जाता है। जैसे ही हमने ऐड किया एसिड तो रेड हो जाएगा, और बेस ऐड किया तो येलो हो जाएगा। ओके, तो ये हमारे क्या हुए, सिंथेटिक इंडिकेटर हुए। अब जो इसके बाद में जो टॉपिक है वो है हमारा, ठीक है, सिंथेटिक इंडिकेटर का ही है, ठीक है, बट उसके अंदर जो सबसे मेन टॉपिक है जो हमारे इस चैप्टर का वो है पीएच, जो पीएच स्केल है वो। ठीक है, उसको हम और क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर भी कहते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर। किसको बोलते हैं, पीएच स्केल is known as universal indicator। अब देखो पीएच स्केल क्या होता है, देखो पीएच स्केल क्या है, पी का मतलब हो गया पोटेंस यानी पावर, एच का मतलब हो गया हाइड्रोजन कंसेंट्रेशन, यानी ऐसा स्केल जो हमें हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन के बारे में बताए तो वो क्या, उसे क्या बोलते हैं हम, पीएच स्केल बोलते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा, नेचुरल इंडिकेटर पढ़े, सिंथेटिक इंडिकेटर पढ़े। उसके अंदर क्या होता है कि एसिड और बेसिक प्रॉपर्टी का तो पता चल जाता है, बट कोई सब्सटेंस कितना एसिडिक है और कोई सब्सटेंस कितना बेसिक है ये पता लगाना मुश्किल होता है।
ठीक है। बट जो पीएच स्केल है वो हमें जो फिक्स्ड वैल्यू है, जो डेफिनेट अमाउंट है, रियल अमाउंट है, वो हमें उसकी जानकारी किससे मिलती है, पीएच स्केल से मिलती है। तो पीएच स्केल क्या करता है, द स्केल विच show the hydrogen concentration of hydrogen concentration power, या फिर जो हमें क्या बताता है, जो हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन है, ठीक है, वो कितनी है, ठीक है, वो कौन बताता है हमें, पीएच स्केल बताता है। अब इसके अंदर देखो जो पी है उसका मतलब क्या हो जाएगा, पोटेंस हो जाएगा, यानी पावर हो जाएगा, ठीक है। और जो एच है उसका मतलब क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन कंसेंट्रेशन। अब ये पीएच स्केल दिया किसने था, पीएच स्केल इज गिवन बाय, पीएच स्केल इज गिवन बाय सोरेनसन। सोरेनसन नाम का साइंटिस्ट था और 1909 में इसने पीएच स्केल के बारे में बताया था, ठीक है। ये तो नॉर्मल पीएच स्केल की क्या हो गई, इंट्रो हो गया पीएच स्केल का। अब पीएच स्केल एक्चुअल में होता क्या है, जो पीएच स्केल है वो क्या होता है। तो देखो जो पीएच स्केल है ये स्केल की फॉर्म में ही होता है। अब ये स्केल किसी भी तरीके से होता है, इसकी शेप कोई डिटर्मिनेट नहीं है, ठीक है, फिक्स नहीं है, ठीक है। ठीक है, इसकी जो शेप है वो फिक्स नहीं है। अब इसके अंदर पीएच स्केल के अंदर क्या होती है, रेंज होती है 0, 7 और 14, ठीक है। जो अगर हम क्या करेंगे, कोई भी सब्सटेंस ऐड करेंगे, अगर उसका जो रेंज है अगर वो 0 to 7 के बीच में आया तो वो सब्सटेंस क्या हो जाएगा, एसिडिक सब्सटेंस हो जाएगा, ठीक है। अगर उसका पीएच क्या आता है, अगर हम ऐड करते हैं 7 आता है तो वो सब्सटेंस कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल सब्सटेंस हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, अगर उसका पीएच 7 to 14 के बीच में आता है तो वो सब्सटेंस कैसा हो जाएगा, बेसिक सब्सटेंस हो जाएगा, ओके। तो ये पीएच स्केल हमें क्या बताता है, पीएच रेंज बताता है कि कोई भी सब्सटेंस है उसकी रेंज कितनी है, ठीक है। सपोज एग्जांपल ले लो कि जो लेमन जूस है, एग्जांपल की फॉर्म में ले लो कि जो लेमन जूस होता है उसका पीएच 2.0, ठीक है। तो ये फिक्स है, ये कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। जो रेन वाटर होता है, रेन वाटर क्या होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है, ठीक है, जिसकी वजह से इसकी पीएच कितनी होती है, 5.5 की रेंज में, ठीक है, जो क्या है, स्लाइटली एसिडिक, यानी थोड़ा बहुत क्या है, एसिडिक है, ठीक है। अब इसके बाद में जो न्यूट्रल यानी जो प्योर वाटर होता है उसकी जो पीएच है वो कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद में जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं और एंटा एसिड भी बोलते हैं। जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है इसकी पीएच कितनी होती है, 14 के अप्रॉक्स होती है, ठीक है। HCl है उसकी पीएच कितनी होती है, 1 होती है। तो यानी जो पीएच स्केल है वो हमें क्या करता है, कोई भी सब्सटेंस है उसकी जो डिटर्मिनेट यानी जो फिक्स पीएच है, यानी एग्जैक्ट पीएच है, यानी कितना वो एसिडिक है और कितना वो बेसिक है, वो स्लाइटली एसिडिक है या फिर स्लाइटली बेसिक है, तो उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन कौन देता है हमें, पीएच स्केल देता है, ठीक है। अब जो पीएच है ये क्या करेगा, हमें पूरी जानकारी दे रहा है, ठीक है। अगर सपोज हमें कोई डिजीज हो जाती है, ठीक है, तो सपोज डिजीज होने का मतलब ये है कि हमारे जो केमिकल्स कंपोजिशन है पीएच का, अगर वो चेंज हो जाता है तो उसको हम पीएच की हेल्प से चेंज कर सकते हैं, मतलब सही कर सकते हैं। कैसे कि सपोज कोई भी जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमने देखा होगा कि एसिड बर्न है ना, एसिड बर्न की कंडीशन सुनी होगी, उसके अंदर क्या होता है कि जलन होने लगती है, ठीक है, काफी हाई अमाउंट में।
तो उसको हम क्या करने के लिए, उसको क्योर करने के लिए हम क्या लेते हैं, एंटासिड यूज करते हैं। एंटासिड के अंदर जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज करते हैं, ठीक है। तो वो जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, हमें ऐसा कैसे पता चला कि जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वही यूज किया जाएगा, ठीक है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच कितना देखा था, 14 देखा था। HCl का पीएच कितना था, 1 के अप्रॉक्स था। क्यों, क्योंकि जो हमारा स्टमक है वो क्या प्रोड्यूस करता है, HCl प्रोड्यूस करता है, उसका पीएच 1 है, ठीक है। तो HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो उसको रिमूव करने के लिए, उसके इफेक्ट को रिमूव करने के लिए हमें किसकी जरूरत होगी, किसी स्ट्रॉन्ग बेस की ही तो जरूरत होगी, ताकि हम उसको क्या कर सके, न्यूट्रल बना सके, ताकि जो हमारा सिस्टम है, चाहे वो हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम हो गया, यानी कि जो हमारा मेटाबॉलिकल सिस्टम है वो हो गया, या फिर अदर बायोलॉजिकल सिस्टम हो गए, तो उसको सही करने के लिए पीएच के क्या क्या रोल होते हैं वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो रोल ऑफ पीएच in everyday life। तो देखो बेटा, सबसे पहले हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कैसे पीएच हेल्पफुल होता है। तो देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि जो हमारा स्टमक है, मेनली स्टमक क्या प्रोड्यूस करता है, HCl प्रोड्यूस करता है। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो हमारी स्टमक वॉल होती है उसके अंदर क्या होता है, म्यूकस लाइनिंग होती है। बट क्या होता है, कई बार हम ऊपर नीचे यानी एक साथ एक से अधिक बार, मतलब एक खाने के बाद दूसरा खाना, मतलब टाइम कोई लिमिट फिक्स नहीं होती, उस बेसिस पर हम खाना खाने लग जाते हैं, ठीक है, ऊपर नीचे खाने लग जाते हैं। तो क्या होता है कि जो स्टमक है वो HCl काफी हाई अमाउंट में प्रोड्यूस करने लगता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होने लगती है, एसिड बर्न होने लगता है, ठीक है, काफी हाई अमाउंट में जलन होने लगती है, ठीक है। तो उसको क्योर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज करते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एंटासिड बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हो। सेकेंड जो है वो है टूथ डिके। ओके, जो हमारा माउथ है ना, तो हम क्या करते हैं, फूड ईट करते हैं। अगर हम फूड ईट करने की वजह से क्या होता है, जो फूड है वो दांतों के चारों तरफ जमा होने लगता है, ठीक है, जिसकी वजह से धीरे धीरे जो माउथ है उसकी जो पीएच है वो क्या होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है, एसिडिक होने लगती है, ठीक है। एसिडिक होने की वजह से जो एसिड सब्सटेंस है वो क्या करेंगे, हमारे दांतों को खराब करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो दांत हमारे खराब होना स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो इस डिके को रोकने के लिए हम किसका यूज करते हैं, टूथपेस्ट का यूज करते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, काफी अच्छे से एल्कलाइन सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है, ठीक है, एल्कलाइन मटेरियल प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, टूथ डिके के दौरान जो एसिडिक मीडियम बना है, ठीक है, उसको क्या कर सके, दूर कर सके। तो ये हमारा क्या हो गया, टूथ डिके हो गया। इसके बाद में है पीएच ऑफ सॉइल। पीएच ऑफ सॉइल, पीएच ऑफ सॉइल, देखो क्या होता है, जो फार्मर्स होते हैं वो जो प्लांट प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करने के लिए फर्टिलाइजेशन का यूज करते हैं। फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो वो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, अगर एक साथ हम बार बार यूज करते रहेंगे तो क्या होता है, सॉइल की पीएच चेंज होने लगती है। बेसिकली जो सॉइल की पीएच होती है वो 7.1 के अप्रॉक्स होती है, जो क्या है, बेसिक पीएच है, ठीक है। तो जैसे ही हम फर्टिलाइजर ऐड करने लग जाते हैं तो क्या होता है, उसका पीएच वैल्यू डिक्रीज होने लगता है, और डिक्रीज होने की वजह से वो एसिडिक प्रॉपर्टी गेन कर लेता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो प्लांट ग्रोथ है, प्लांट न्यूट्रिएंट्स है, वो क्या नहीं हो पाते, अवेलेबल नहीं हो पाते, ठीक है। तो वो प्लांट की क्या होने लगती है, डेथ होने लगती है। तो उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, जो सोइल है उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर यूज करते हैं, या फिर एल्केलाइन सॉल्यूशन का छिड़काव करते हैं, ताकि जो उसका पीएच है वो क्या रहे, बैलेंस रहे, ठीक है। इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस यानी कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो क्या करते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ केमिकल सब्सटेंस रिलीज करते हैं। जैसे जो क्या बोलते हैं, हनी बी का स्टिंग होती है, ठीक है, जो हनी बी है उसकी जो स्टिंग है, यानी उसका जब डंक लगता है तो वो क्या है, मेथिनोइक एसिड रिलीज करती है।
कौन सा एसिड रिलीज करती है, मेथेनोइक एसिड रिलीज करती है, ठीक है, जो क्या है एसिडिक है। तो उसको क्योर करने के लिए हम वहां पर किसका यूज करते हैं, बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। और जो बेकिंग सोडा होता है उसकी पीएच क्या होती है, बेसिक पीएच होती है, जो क्या करता है उसके जो इफेक्ट है उसको डिक्रीज करता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, रोल ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा सोल्ट, कि सॉल्ट क्या होता है। okay, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा सॉल्ट। सॉल्ट क्या होता है, देखो बेटा, जो सॉल्ट होता है, जो सॉल्ट है वो किसका रिजल्ट है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है उसका रिजल्ट है। इट इज द रिजल्ट ऑफ, क्या लिख सकते हैं आप, इट इज द रिजल्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन reaction in which acids and salts are mixed, ठीक है। किसका रिजल्ट है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का क्या है, रिजल्ट है, और जिसके अंदर एसिड और सॉल्ट को क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है, ठीक है। अब सॉल्ट भी जो सॉल्ट का पीएच है वो कितना हो जाएगा, पीएच ऑफ सॉल्ट इज 7। हमने पढ़ा था अभी पीएच में कि जो पीएच स्केल के अंदर जो सॉल्ट है वो क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है, और उसका जो पीएच होता है वो कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। अब एक चीज देखो, जो सॉल्ट है वो 3 टाइप्स के हो सकता है। सॉल्ट में बी ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट है न्यूट्रल सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और एसिडिक सॉल्ट। अब ये तीनों क्या होते हैं, देखो बेटा, जो सॉल्ट है, न्यूट्रल सॉल्ट का मतलब होता है कि जब रिएक्शन होगी तो देखो तीनों के अंदर एसिड और बेस के बीच के अंदर ही क्या होगी, रिएक्शन होगी। बट जो न्यूट्रल सॉल्ट है उसके अंदर क्या होता है, जो रिएक्शन होती है वो न्यूट्रल सॉल्ट के अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब मिलते हैं तो न्यूट्रल सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। बेसिक जो सॉल्ट होता है उसके अंदर क्या होता है, बेस तो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग बेस। बट जो एसिड है वो क्या होता है, वीक होता है, वीक एसिड, ठीक है। ये किसका फॉर्मेशन करेंगे, बेसिक सॉल्ट का। क्यों, अब इसका नाम भी इसी बेसिस पर रखा हुआ है क्योंकि इसका जो सॉल्ट है, ठीक है, उसके अंदर जो बेस है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। और एसिडिक सॉल्ट के अंदर क्या होगा कि स्ट्रॉन्ग तो क्या होगा, एसिड होगा, एसिड तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, और वीक बेस होगा, ठीक है। अब इनके एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। न्यूट्रल सॉल्ट का एग्जाम्पल हो जाता है NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में क्या होता है कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, स्ट्रॉन्ग बेस, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी स्ट्रॉन्ग एसिड, वो क्या करते हैं, मिक्स होते हैं और किसका फॉर्मेशन करते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। और जो बेसिक सॉल्ट का एग्जांपल हो जाएंगे वो हो जाएंगे जैसे सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, Na2CO3, Na2CO3 यानी कि कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड क्या होता है, वीक एसिड होता है, बट जो इसके अंदर बेस लिया गया है वो क्या लिया गया है, स्ट्रॉन्ग लिया गया है, ठीक है। अब इसके बाद में देखो कि जो एसिडिक सॉल्ट्स है, एसिडिक सॉल्ट्स है, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, जो अमोनियम जो होता है वो क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है बट वीक बेसिक होता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है, वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो किसका फॉर्मेशन होगा, अमोनियम क्लोराइड का। तो ये तो हमारा हो गया सॉल्ट हो गया, ठीक है, न्यूट्रल, बेसिक और एसिडिक सॉल्ट। अब सॉल्ट की कैटेगरीज है, ठीक है, सॉल्ट के प्रोडक्ट्स है कि सॉल्ट से हम क्या क्या बना सकते हैं।
ठीक है, तो इसका मेन क्या हो जाएगा, NaCl। मेन जो कंपोनेंट है यानी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, न्यूट्रल सॉल्ट जिसे बोलते हैं, ठीक है, इसको हम और क्या बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं। ठीक है, कॉमन सॉल्ट क्या होता है, जिसकी पीएच कितनी होती है, 7 होती है। ठीक है, इसको और क्या बोलते हैं, टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं। टेबल सॉल्ट यानी कि जो फूड है, ठीक है, जो उसका टेस्ट है उसको इनहेंस करने के लिए किसका यूज किया जाता है, सोडियम क्लोराइड का यूज किया जाता है। ठीक है, अब इसके साथ में इसका जो अदर यूज है वो हो जाएगा कि जो सोडियम क्लोराइड है इसका यूज अदर केमिकल कंपाउंड फॉर्मेशन के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो वो हम सभी उनके केमिकल कंपाउंड देख लेते हैं और उन सभी केमिकल कंपाउंड की क्या क्या यूजेस हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। फर्स्ट क्या है, NaOH, जिसे हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो ब्राइन सॉल्यूशन की हेल्प से फॉर्म होता है। कैसे कि जब NaCl को, ठीक है, NaCl और H2O का जो सॉल्यूशन है उसको हम बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। ठीक है, अब जब NaCl के जो सॉल्यूशन है उसको हम क्या करते हैं, जो डिसोसिएशन रिएक्शन है यानी इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन की हेल्प से, ठीक है, एक सेटअप तैयार करते हैं जिसके अंदर एक तो क्या होता है, एनोड होता है और एक कैथोड होता है। ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल तो क्या हो जाएगा, एनोड, और नेगेटिव टर्मिनल कैथोड हो जाएगा। ठीक है, और ये जो सॉल्यूशन है वो क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है। किसका एक्वस सॉल्यूशन है, NaCl का, NaCl सॉल्यूशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। अब देखो जैसे ही हमने NaCl और वाटर को मिक्स किया तो क्या होता है, कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। कौन कौन से कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा यहाँ पर, 2NaOH प्लस Cl प्लस H2। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड है Cl2 प्लस H2 इसका फॉर्मेशन होगा। अब Cl2 क्या है, नेगेटिव आयन है। ठीक है, तो ये किसके ऊपर डिपोजिट होगी, Cl2 तो एनोड के ऊपर डिपोजिट होगा और जो H2 है वो किसके ऊपर डिपोजिट होगा, कैथोड के ऊपर डिपोजिट होगा। ठीक है, और NaOH है उसको हम क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, अब जो ये होल प्रोसेस है, ठीक है, ये क्या होती है, एल्किलाई प्रोसेस होती है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर किसका फॉर्मेशन होता है, NaOH का फॉर्मेशन होता है जो क्या है, बेस है। ठीक है, और इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्लोर प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक है, अब इसका अलग अलग यूज है। कैसे, जो Cl2 जो प्रोड्यूस हुई है एनोड के ऊपर उसका हम यूज में इसका जो है ब्लीचिंग पाउडर के अंदर यूज ले लिया जाता है। ठीक है, और Cl2 से रिलेटेड जैसे कंपाउंड हो गए CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, डिसइंफेक्टेंट्स की फॉर्म में। ठीक है, और PVC जो प्लास्टिक की चीजें जितनी बनती है, ठीक है, प्लास्टिक पाइप्स हो गई तो वो किसकी होती है, PVC की बनी होती है, तो उसमें भी क्लोरीन का यूज कर लिया जाता है। और जो हाइड्रोजन गैस है इसका यूज फ्यूल की फॉर्म में, ठीक है, जो फर्टिलाइजर्स है, ठीक है, अमोनिया जो फर्टिलाइजर है उसके फॉर्मेशन के लिए भी हाइड्रोजन का यूज किया जाता है। ठीक है, और बचा लास्ट में सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका जो है पेपर इंडस्ट्री में, सोप इंडस्ट्री में, उसके अंदर इसका यूज किया जाता है, किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्लोर प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोर प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, और कैसी होती है ये, एल्किलाई। क्यों, क्योंकि इसके अंदर किसका फॉर्मेशन होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन। अब जो नेक्स्ट है वो है बेकिंग सोडा फॉर्मेशन। ठीक है, बेकिंग सोडा का जो केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा NaHCO3। ठीक है, इसको सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट भी बोलती हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर सोडियम बाई हाइड्रोजन को बाई की फॉर्म में बोलते हैं। ठीक है, और कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, और क्या हो जाएगा ये, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है, ठीक है, तो देखो जो बेकिंग सोडा है इसका प्रिपरेशन के लिए जो ब्राइन सॉल्यूशन है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और जो अमोनिया गैस है वो फ्लो करवाई जाती है।
ब्राइन सॉल्यूशन कौन सा था, NaCl, NaCl के साथ किसका सॉल्यूशन, H2O, ठीक है, उसके साथ CO2 प्लस अमोनिया, ठीक है, उनको ब्राइन सॉल्यूशन के अंदर क्या करवाया जाता है, फ्लो करवाया जाता है, और किसका फॉर्मेशन होता है, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, साथ में किसका फॉर्मेशन होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का, सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसको हम क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, ठीक है। अब जो बेकिंग सोडा है, अब इस जो फॉर्मेशन है इसकी पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सॉल्वे प्रोसेस कहते हैं, यानी बेकिंग सोडा की फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसको क्या कहा जाता है, सॉल्वे प्रोसेस। इस प्रोसेस का नाम क्या हो जाएगा, सॉल्वे प्रोसेस। क्या कह दिया हमने इसको, सॉल्वे प्रोसेस कहते हैं। अब जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसकी क्या मतलब इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो किस तरीके की होती है। अब जो सोडियम बाइकार्बोनेट व्हाइट क्रिस्टलाइन मटेरियल होता है, ठीक है, और एम्फोटेरिक नेचर होता है इसका, ठीक है। इसके साथ सोडियम बाइकार्बोनेट का हम यूज कैसे लेते हैं, तो जो सोडियम बाइकार्बोनेट है इसका यूज हम जो फूड मटेरियल होता है, ठीक है, बेकरी जो है उसके अंदर बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है, जैसे कुकिंग प्रोडक्ट हो गए उसके अंदर। अब क्या होता है, जैसे ही सोडियम बाइकार्बोनेट को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो हीट करने पर क्या होता है, जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो Na2CO3 किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है। अब जो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस रिलीज हुई है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जैसे जो फूड मटेरियल है, तो जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई, तो इस कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज होने की वजह से जो फूड मटेरियल होता है, जैसे केक हो गए, ठीक है, ब्रेड हो गई, तो वो क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलने की वजह से ही स्पंजी होती है, ठीक है। तो स्पंजी होने का जो मेन कारण है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होना, ठीक है। अब इसके बाद में बेकिंग सोडे का जो यूज है वो बेकिंग पाउडर बनाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, एज अ एंटासिड यूज किया जाता है। एंटासिड यानी जो जैसे हमें एसिडिटी होती है, तो उस फॉर्म में उसमें हम क्या किसका यूज करते हैं, बेकिंग सोडे का यूज करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो है हमारा वॉशिंग सोडा, ठीक है। अब इस प्रोसेस के अंदर जैसे ही हमने सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट किया, तो इसके अंदर किसका फॉर्मेशन हुआ, सोडियम कार्बोनेट का, इसी को हम क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा, ठीक है। पर ये जो वॉशिंग सोडा होता है इस कंडीशन में क्या होता है, ड्राई होता है, ड्राई ऐश की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो इसको हम ड्राई ऐश होता है। अब इसकी जो पूरी प्रोसेस है कि जो ब्राइन सॉल्यूशन कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया से पहले क्या बना, सोडियम बाइकार्बोनेट बना, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट के बाद में जैसे ही हमने सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट किया, तो किसका फॉर्मेशन हुआ, वॉशिंग सोडा का। और ये वॉशिंग सोडा क्या होता है, ड्राई होता है, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसको रिहाइड्रेट करते हैं। जो सोडियम बाइकार्बोनेट है किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं हम, थर्ड में वॉशिंग सोडा का, ठीक है, Na2CO3। अब देखो जो इसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट है वो क्या होता है, ड्राई होता है। इसको रिहाइड्रेट करने के लिए हम इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हमने वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया, तो एक क्रिस्टलाइन सॉल्यूशन बन जाता है किसका, सोडियम कार्बोनेट का, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम डेकाहाइड्रेट, ठीक है। और इसको हम क्या बोलेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ओके। तो ये हमारा क्या हुआ, वॉशिंग सोडा का फॉर्मेशन हुआ। अब देखो वॉशिंग सोडा का यूज नॉर्मली जो क्लीनिंग ऑफ क्लॉथ्स है, ठीक है, जो गाँवों में यूज किया जाता है, डिटर्जेंट केक होता है उसके लिए यूज किया जाता है, यानी जो डिटर्जेंट सोप आते हैं जितने भी, उनके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये वॉशिंग सोडा का नॉर्मली क्या हो जाएगा,
प्रिपरेशन मेथड हो जाएगा। अब इसके बाद में देखो, इसके अंदर देखो जो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है, इसके अंदर जैसे ही हमने वाटर ऐड किया तो वाटर के ओनली 10 मॉलिक्यूल ही ऐड हुए, ठीक है। तो कुछ इसको क्या बोलते हैं आप, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर या फिर क्रिस्टलाइन वाटर बोलते हैं, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन वाटर को समझ लेते हैं या फिर द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन समझ लेते हैं, द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये क्या होता है, तो देखो बहुत से ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जो अपने साथ वाटर मॉलिक्यूल्स को कंटेन रखते हैं, ठीक है। और उनकी कंटेन रखने की जो कैपेसिटी है वो भी क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, यानी कि जो वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है किसी भी सॉल्ट के अंदर, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। द वाटर molecule present in salt is known as, क्या कहते हैं इसे, known as water of crystallization। ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। अब इसके साथ इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं उसके कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 5 मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। इसी के साथ सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, उसके अंदर 10 मॉलिक्यूल हमने देखा वॉशिंग सोडा फॉर्मेशन के दौरान, ओके। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है ब्लीचिंग पाउडर। कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं जैसे ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2, ठीक है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब जो ब्लीचिंग पाउडर है ये इसका जो फॉर्मेशन है, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ ऐड करते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, कैल्शियम जो कैल्शियम क्लोराइड है, ठीक है, उसका फॉर्मेशन होता है और उसी के साथ H2O का, ठीक है। अब इसके अंदर देखो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, ये क्या है, स्लैग्ड लाइम की फॉर्म में, ये क्या है, ड्राई स्लैग्ड लाइम, ठीक है। जब इसको क्लोरीनेशन करवाया जाता है, किसके अंदर, जो ड्राई स्लैग लाइम है उसके अंदर जब क्लोरीनेशन करवाया जाता है, क्लोरीनेशन की प्रोसेस करवाई जाती है तो किसका फॉर्मेशन होता है, कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड का फॉर्मेशन होता है और वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। अब जो ब्लीचिंग पाउडर क्या हो जाएंगे, तो देखो ब्लीचिंग पाउडर का यूज जो पेपर इंडस्ट्री है, ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इसके साथ जो डिसइंफेक्टेंट है उसकी फॉर्म में भी कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। यानी जो मॉस हो गए, ठीक है, और जो वाटर रिलेटेड डिजीज होती है, माइक्रोब्स होती हैं, ठीक है, उनको भी किल करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, देखो बेटा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको हम और क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। अब इसका फॉर्मेशन किसके हेल्प से होता है, जो जिप्सम है, ठीक है, जिप्सम का फॉर्मूला हो जाता है कैल्शियम सल्फेट 2H2O, यानी जो कैल्शियम सल्फेट है उसके अंदर जिप्सम है ना, जिप्सम के अंदर कितने वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, 2, तो कितना क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर है, 2 है, ठीक है। अब जिप्सम इसको जैसे ही हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, कितनी केल्विन पर, 373 केल्विन पर। तो जैसे ही हमने हीट किया तो ये कैल्शियम
सल्फेट का जो हेमीहाइड्रेट है उसके अंदर प्लस H2 मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी का मतलब हाफ मॉलिक्यूल। ठीक है, अब देखो जो अगर हम क्या करते हैं 373 केल्विन पर अगर गर्म करके किसका फॉर्मेशन होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मेशन होता है। जैसे ही हम उसको क्या करते हैं थोड़ा सा भी ठंडा होने लगता है तो ये अगेन किसके अंदर कन्वर्ट होने लगता है, जिप्सम के अंदर कन्वर्ट होने लगता है। ये जो वाटर प्रेजेंट है उस सॉल्यूशन के अंदर उसके साथ ऐड हो जाता है और अगेन जिप्सम के अंदर कन्वर्ट होने लग जाता है। अब जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है आपने देखा होगा कि जो डॉक्टर है, ठीक है, जो फ्रैक्चर होते हैं उसके लिए उसको क्या करने के लिए, स्टेबल रखने के लिए जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसका यूज करता है। ठीक है, इसी के साथ जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसका यूज जो पुताई होती है यानी कलर होता है, वॉशिंग होती है, वॉल वॉशिंग होती है, उस टाइम में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्ट से रिलेटेड जितना भी टॉपिक था, जो इसका मेन जो टॉपिक था, मेन जो कंटेंट था वो मैंने आज आपको बता दिया है। इसी के साथ जो हमारा एसिड बेस और सॉल्ट वाला चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ। ओके।